हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवीज़ क्लासेस जोन। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 4 के बच्चों के लिए मैथ सैम्पल पेपर 1। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये सैम्पल पेपर 1 है, तो इसमें सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि आगे मैं और भी वीडियोस लाऊंगी सैम्पल पेपर 2, 3, उसमें मैं बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, टिक द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन दिया है और इसके 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से करेक्ट आंसर बच्चों को टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 1854 ml इज इक्वल टू डैश लीटर। तो जब भी ऐसे कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले बच्चों को आप एक टेबल लर्न करा दीजिए, जिससे कि वो ईजिली इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो टेबल क्या होता है, लाइक यहाँ पे लीटर से है तो टेबल हो जाएगा किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर। तो ये हो गया वो टेबल। अब हम अभी कहाँ पे हैं, मिलीलीटर पे है, मीन्स यहाँ पे हमें जाना कहाँ है, लीटर पे, मीन्स यहाँ पे आना है। तो हमें यहाँ से यहाँ आना है, मीन्स 1 2 3 टाइम्स हम बैक आ रहे हैं। तो जब भी हम बैक आते हैं तो उस केस में हम करते हैं डिवाइड, और जब हम आगे की तरफ जाते हैं उस केस में हम करते हैं मल्टीप्लाई। अब क्योंकि यहाँ हम 3 टाइम्स बैक जा रहे हैं तो 1 के आगे 3 ज़ीरोज़ लगा देना है, मीन्स जो भी नंबर दिया हुआ है उसको 1000 से डिवाइड कर देना है। तो इस नंबर को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 30 मीन्स 3 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर आएगा 1.854। तो 1.854 हमारा आंसर नंबर सी है, तो दिस इज़ राइट ऑप्शन। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसे आप इस तरह से टेबल से ही पढ़ाएं। अगर आपको ये पूरा चैप्टर बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो प्रीवियस वीडियोस मेरे जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने मेजरमेंट चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। उसकी हेल्प से आप ये चैप्टर बच्चों को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, 758 पैसे इज इक्वल टू रुपीज़। अब पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो ये तो आपको क्लियर करना होगा बच्चों को कि ₹1 इज़ इक्वल टू 100 पैसे होते हैं। 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। अब क्योंकि ये स्मॉल यूनिट है और ये बिग यूनिट है, दिस इज़ स्मॉल यूनिट और दिस इज़ बिग यूनिट। पैसा छोटा होता है, रुपीज़ बड़ा होता है, तो हमको स्मॉल टू बिग में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे भी देखिए स्मॉल टू बिग में कन्वर्ट किए थे तो डिवाइड किए थे, वैसे ही यहाँ भी स्मॉल टू बिग में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसको डिवाइड करते हैं, और डिवाइड कितने से करते हैं, जितने का डिफरेंस रहता है। तो 1 रुपीज़ इज़ इक्वल टू 100 पैसा, मीन्स 100 का डिफरेंस है रुपीज़ और पैसे में। तो इस नंबर को हमें क्या कर देना होगा, 100 से करना होगा डिवाइड। तो यहाँ पे क्योंकि 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, आंसर आएगा 7.58। तो 7.58 फर्स्ट वाला ऑप्शन है, तो दिस इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हैविंग साइड लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर। अब एक स्क्वायर है, दिस इज़ स्क्वायर, तो स्क्वायर की लेंथ जो दी है वो 12 सेंटीमीटर है। तो क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा। तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए पेरीमीटर होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड होता है, सारे साइड के सम कर देंगे, उसको पेरीमीटर कहते हैं। तो 12 + 12 + 12 + 12 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 48। इसको शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 × साइड। तो साइड हमारा 12 है और 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 4 ज़ा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हॉकी मैच स्टार्ट्स एट 5:28 PM। एक हॉकी मैच 5:28 PM पे स्टार्ट हो रहा है, यानी इवनिंग में स्टार्ट हो रहा है, और वो कब तक चल रहा है, एंड द एंड आफ्टर 3 hours 12 minutes। वो एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है 3 hours 12 minutes के बाद। तो एट व्हाट टाइम डिड द मैच एंड, तो किस टाइम मैच एंड हुआ। तो 5 o'clock पे स्टार्ट हो रहा है, 5:28 पे, 3 hours चल रहा है, तो 5 से 6 हो गया, 6 से 7, 7 से 8, यानी ये तो आवर्स हो गए, और मिनट को हम मिनट में ऐड कर देते हैं, तो 12 और 28 मिनट, 8 और 2 10 का 0, कैरी 1 2 3 4, मीन्स 8:40,
840 कहाँ दिया है, यहाँ पे। दिस इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 366 डेज इन अ लीप ईयर। इन अ लीप ईयर, एक लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। हाउ मैनी डेज आर देयर इन 3 लीप ईयर, तो 3 लीप ईयर में कितने डेज होंगे। तो यहाँ पे 1 की इन्फॉर्मेशन है, 1 लीप ईयर की इन्फॉर्मेशन है, हमें 3 लीप ईयर की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो जब भी हमें 1 की इन्फॉर्मेशन होती है और ज़्यादा की इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है, उस कंडीशन में हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो 366 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 6 जा 18, 1 19 का 9 कैरी 1, 3 3 जा 9 1 10, 1098, 1098 इज़ द राइट आंसर। तो ये तो हो गया क्वेश्चन 1 जिसमें हमने MCQ सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट सैम्पल पेपर में भी आपको इस तरह के कुछ MCQ मिलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कन्वर्ट। अब यहाँ पे कन्वर्जन है लेकिन सारे मेजरमेंट से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे दिख रहा होगा 2 क्वेश्चंस मेजरमेंट से है, देन टाइम से है, देन मनी से है। तो सारे चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पे कन्वर्जन के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 26 kg को DAG यानी डेका ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले बनाना होगा टेबल। अब क्योंकि ये ग्राम वाला है तो kg किलोग्राम, HG हेक्टोग्राम, DAG डेकाग्राम। तो यहीं पे हमें मिल गया, पूरा बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। kg से हम कहाँ पे हैं, अभी kg पे हैं। हमें कहाँ पे जाना है, DAG मीन्स हम 1 2 टाइम्स आगे जा रहे हैं। तो जब हम आगे जाते हैं तो करते हैं मल्टीप्लाई, और क्योंकि 2 टाइम्स आगे जा रहे हैं तो 2 ज़ीरोज़ से यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 26 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, आंसर आएगा 2600 DAG डेकाग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, 50 किलोमीटर 250 मीटर इज इक्वल टू मीटर। 50 किलोमीटर और 250 मीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ये वाला जो नंबर दिख रहा है ये तो ऑलरेडी मीटर में है, इसे हमें कुछ नहीं करना है, हमें कन्वर्ट करना है इसे। तो अगेन यहाँ पे पहले टेबल बनाते हैं, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर। तो हमें दोनों यूनिट मिल गई, किलोमीटर से मीटर तक की यूनिट। पूरा टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम कहाँ पे हैं, किलोमीटर पे हैं, हमें कहाँ पे जाना है, मीटर पे, मीन्स यहाँ जाना है। तो 1 2 3 टाइम्स हम आगे जा रहे हैं। क्योंकि आगे जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 टाइम्स आगे जा रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 000। तो यहाँ नंबर क्या दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। इसके आगे हमें क्या लगा देना है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब भी ज़ीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपली जो नंबर होता है उसके आगे इतने ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे, मीन्स 1 2 3 ज़ीरोज़ ऐड हो गए। अब ये जो 250 ऑलरेडी मीटर में है, ये तो मीटर में हो गया, और ये 250 जो पहले से मीटर में है इसको इसमें हम सिंपली ऐड कर देंगे। तो 05205 ये हो गया मीटर में आंसर, 5250 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सी नंबर, 19 आवर्स को कन्वर्ट करना है 12 आवर्स वाले क्लॉक में। अब ये जो 19 नंबर दिख रहा है तो क्लॉक में तो 19 नंबर होता ही नहीं है, तो ये जो नंबर है वो 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग नंबर दिया है। तो जब भी हमें 24 आवर क्लॉक को 12 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करना होता है तो सिंपली जो नंबर दिया होता है उसमें से -12 कर देते हैं। -12 करेंगे तो आएगा यहाँ पे कितना, 19 - 12 70। तो यहाँ आ जाएगा 7। और क्योंकि ये जो नंबर है वो आफ्टरनून के बाद वाला नंबर होता है, क्योंकि 1 से लेके पूरा 12 मिडनाइट से 12 मिडनाइट पे 24 आवर क्लॉक में 00 होता है, और 12 आवर क्लॉक में 12 होता है। फिर रात में यहाँ पे 1 o'clock होता है तो यहाँ भी 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है तो यहाँ पे भी 2 होता है। तो पूरा ये रात के टाइम से लेके पूरा मॉर्निंग के टाइम से लेके दोपहर के 12 बजे तक दोनों ही क्लॉक में सेम टाइम चलते हैं। और जैसे ही यहाँ पे दोपहर के 1 बजते हैं, यहाँ पे दोपहर के 13 बजेंगे। फिर यहाँ 2 o'clock होगा तो यहाँ 14 o'clock होगा। तो इसलिए क्योंकि दोपहर में यहाँ पे 12 PM हो गया और यहाँ पे 12 आवर्स
यहाँ पे 1 PM और यहाँ 13 आवर्स। तो यहाँ पे दोपहर में 12 बजे से PM स्टार्ट हो जाता है। तो ये वाले जो टाइम होते हैं, जो 13, 14, 15, 16, वो PM वाले टाइम होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 PM। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी। 2 to 3/6 डेज़ को कन्वर्ट करना है आवर्स में। तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, मिक्स्ड को फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो 6 2 जा 12, 12 + 3 15/6 ये आ गया मिक्स्ड सॉल्व करके। अब डेज़ को आवर्स में करना है, तो डे बिग होता है और आवर्स स्मॉल होता है। तो बिग टू स्मॉल करने के लिए, बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में करने के लिए करते हैं मल्टीप्लाई, और इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 डे = 24 आवर्स होते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 24 कर देना है। तो अब मल्टीप्लाई करने से पहले हम देख लेते हैं ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं क्या। तो दोनों ईजिली डिवाइड हो जाएंगे। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, ये डिवाइड हो गए। यहाँ नीचे का नंबर ख़त्म, अब ऊपर बच गया 15 मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 60। तो आंसर इज 60 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई। नंबर इज गिवन इन लीटर, इसको किलो लीटर और लीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसमें भी हम टेबल बनाएंगे। लीटर और किलो लीटर है, तो किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेका लीटर, लीटर, डेसी लीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर। हम कहाँ पे हैं, लीटर में। हमें कहाँ जाना है, किलो लीटर, यानी बैक जाना है। 1 2 3 बैक जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, और क्योंकि 3 टाइम बैक जा रहे हैं तो 1000 से डिवाइड करेंगे। तो नंबर हमारे पास है 4387, इसको 1000 से करेंगे डिवाइड, तो 3 ज़ीरोज़ है, मीन्स 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। तो पॉइंट के इधर वाला जो नंबर है वो हो गया किलो लीटर, पॉइंट के बैक साइड का जो नंबर है वो लीटर ही रह जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एफ। तो एफ में पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो यानी ये स्मॉल है, स्मॉल टू बिग करते हैं तो होता है डिवाइड, और डिवाइड किससे करेंगे, जितने का डिफरेंस होता है। तो ₹1 = 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ पे 45945 ये नंबर दिया है, तो इसे हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड, 100 से डिवाइड करेंगे। तो क्योंकि 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगेगा, मीन्स 459.45 रुपीज़ इज़ आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जी। रुपीज़ में दिया है, पैसे में कन्वर्ट करना है। अब रुपीज़ बिग है, बिग टू स्मॉल करते हैं तो करते हैं मल्टीप्लाई, और क्योंकि रुपीज़ और पैसे में 100 का होता है डिफरेंस, तो इस नंबर को करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो इसमें कोई मल्टीप्लाई ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि जब पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं और ज़ीरो से मल्टीप्लाई होता है तो जो पॉइंट होता है वो जितने ज़ीरोज़ होते हैं उतने टाइम्स आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं तो 1 2, तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, इसलिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया। तो आंसर आ जाएगा 47685, और नंबर के आगे पॉइंट लगाने का कोई मतलब नहीं है। आंसर इसका आएगा 47685 पैसे, क्योंकि ये रुपीज़ में था, अब हमने इसको पैसे में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सैम्पल पेपर के हमने सिर्फ 2 क्वेश्चंस देखे हैं। आगे के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।